के पास जमीन पर बैठा था, हाथों में अंगूर का शरबत गिलासों में डाल रहा था। एक लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जोर से खींचकर सोफे पर अपने पास बिठा लिया। दूसरी लड़की ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसकी नरम उंगलियां उसके बदन को छू रही थीं। तीसरी ने मनोज के मुंह के साथ शरबत का गिलास लगा लिया, उसकी सांसों में एक मदहोश खुशबू थी। मनोज ने घबराते हुए कहा, ऐसा मत करें, मैं अपनी बीवी अनिका से बहुत प्यार करता हूँ। उसने आवाज बुलंद की, आप लोग कौन हैं? यहाँ क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो घर से मेहनत मजदूरी के लिए निकला था, मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लड़कियों ने कह कहा लगाया। एक ने कहा, तुम कितने पागल हो, इतनी प्यारी लड़कियाँ तेरे पास हैं और तुम फिर भी अपनी बीवी को याद कर रहे हो। दूसरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम ही तेरी बीवियां हैं, अनिका को भूल जा। वो हंसते हुए सोफे से उठी और अरबी धुन पर रक़स करने लगी। वो मदहोशी से झूम रही थी, लेकिन पांचवी लड़की जो हमेशा खामोश रहती और मनोज को गहरी नजरों से देखती, वहाँ मौजूद नहीं थी। मनोज का दिल डूब गया। वो इन लड़कियों के दरमियान से गुजरता हुआ अपने कमरे में भाग गया। दरवाजा बंद करके वो बिस्तर पर गिर पड़ा और रोने लगा। उसका दिल अनिका की याद में तड़प रहा था। वो सोच रहा था कि वो किस मुसीबत में फंस गया है। रात का गहरा सन्नाटा घर पर छाया हुआ था। मनोज अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा था, अनिका के ख्यालों में गुम। उसका दिल दर्द से भरा हुआ था। अचानक बाहर से लड़कियों की हंसी और एक मर्द की गहरी आवाज गूंजी जो रात की खामोशी को चीर रही थी। मनोज चौंका। उसने आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खोला और बाहर झांका। दिल तेजी से धड़क रहा था। आवाज लड़कियों के कमरे की तरफ से आ रही थी जो हॉल के आखिर में था। वो धीमे कदमों से दीवार से लगता हुआ उस तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसका खौफ बढ़ता जा रहा था। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने हल्का सा दरवाजा खोला और अंदर झांका। कमरा मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी से जगमगा रहा था। जो मंजर उसने देखा उससे उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया, जैसे झटका लगा हो। वही अरबी शेख जो खुद को उसका मालिक कहता था, लड़कियों के दरमियान बिस्तर पर टेक लगाए बैठा था। उसके इर्द गिर्द पांचों लड़कियां बैठी थीं। शेख उन्हें अपनी बेटियां जाहिर करता था, लेकिन कमरा रंगीन था और लड़कियों आंखों की मस्ती कुछ और कहानी सुना रही थी। शेख का हाथ लड़कियों पर गलत अंदाज में पड़ रहा था। उसका लम्स गलत और इरादे गंदे थे। मनोज ने कान लगाकर सुना। शेख सरगोशी में लड़कियों से कह रहा था, तुम फिक्र मत करो, कल तुम्हारे लिए एक तोहफा भेजूंगा जो तुम्हारी प्यास ठंडी करेगा, जो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देगा। उसने आवाज नीची करके कहा, लेकिन याद रखो, मेरा असल शिकार वो लड़का मनोज है। उसे अपनी अदाओं में गिरफ्तार करके मेरे लिए तैयार करो। मनोज का दिल जोर से धड़का। वो खौफ से कांप उठा। वो पीछे